नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब हर पूजा हर काम में वसु मेरे साथ होगी। आज की पूजा संपन्न हुई। इस घर का कल्याण अवश्य होगा, सारे संकट दूर हो जाएंगे। चंद्रिका जी, अब आप निश्चिंत हो जाइए। सौभाग्यवती भव। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। चंद्रिका जी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। अब इस घर की छोटी बहू प्रसाद बांटेगी। जी। चंद्रिका जी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। जी गुरुजी। सावित्री, हनुमंत से कहो कि गाड़ी निकाले और गुरुजी को मंदिर तक पहुंचा कर आए। जी हुकुम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, खुश रहो। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं बेटी, बस इतना ही कहूंगा, अपना ध्यान रखना। खुश रहो। हमारे को सब पता है गुरुजी। आपने आज जो कोठी में पूजा की, उसकी कीमत किसे चुकानी पड़ेगी। आपने वसु से कहा कि चौहान परिवार की रक्षा के लिए एक उपाय है, जिसके लिए वसु ने अपनी जान देनी होगी, और वो मान भी गई। पर ये कौन सा इंसाफ है गुरुजी कि एक परिवार की खुशी के लिए एक मासूम ने अपनी जान देनी पड़े। ये कौन से शास्त्र का विधान है? ये कोई शास्त्र नहीं, विधि का विधान है हनुमंत। ये तो भाग्य का लेखा है, इसे बदला नहीं जा सकता। यही लेखा है और इसे ना बदला जा सकता है तो गुरुजी आप हमारी जान ले लीजिए। हमारी वसु ने तो अभी जिंदगी देखी भी ना है, उसका तो जीवन भी अभी शुरू ना हुआ है गुरुजी। आप उसकी जगह ना हमारी जान ले लीजिए। ऐसा नहीं होता हनुमंत, तुम वसु के बदले अपनी जान नहीं दे सकते। सबको अपने अपने भाग्य का लिखा भोगना पड़ता है। अच्छा, और आगे जाकर अगर हुकुम और उनके परिवार को यो पता चला कि उनकी खुशी के लिए हमारी छोरी ने अपनी जान दे दी है, तो क्या होगा? खुश हो जाएंगे वो लोग। और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी वसु की जान के बाद सब ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, अपना आप हमारे को लिख के दीजिए कि हमारी वसु की जान जाने के बाद
सब ठीक हो जाएगा, चौहान परिवार पे कभी कोई संकट ना आवेगा। लिख के दीजिए, लिखिए ना, अरे लिखिए। नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी झूठी है। आप झूठे हैं गुरुजी, आपके पास ना कोई विद्या नहीं है, बस आप हुक्म से मोटी दक्षिणा के लालची हैं। आप तो बस बड़े लोगों का हित सोचे हैं और गरीबों की, बच्ची की मरने की भविष्यवाणी करें। मैं एक बाप का दर्द समझ रहा हूं हनुमंत, पर मैं तो केवल संदेश वाहक हूं, करता तो कोई और ही है। पर अगर मुझे बुरा भला कहकर तुम्हारे मन को शांति मिलती हो तो तुम जो चाहो मुझे कह सकते हो, पर इससे तुम्हारे कष्ट का निवारण नहीं होगा। मैं बस एक ही सुझाव दूंगा, अब जितना भी साथ बचा है उसमें अपनी बच्ची को भरपूर स्नेह दो, उसका ध्यान रखो। वसुधा, चाय बन गई? जी देवी हुकुम, बस अभी लाई। माफ कीजिए देवी हुकुम, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो। बाबूसा, बाबूसा, क्या हुआ बाबूसा? तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो क्या हुआ बाबू साहब? आप ठीक हैं? बाबू साहब, कल से काम पर ना जाएगी। गुरुजी ने कहा था ना, कहा था कि थारा कोई बहुत करीबी ही थारा जान का दुश्मन बनेगा। कोई तुम्हारा अपना तुम्हें अपने हाथों से मारेगा। और वहाँ कोठी में तो सब थारे करीबी ही हैं, कोई भी थारे को नुकसान पहुंचा सके है, इसलिए तू कल से काम पर ना जाएगी। बाबू साहब, आप शांत हो जाइए। आपने बुरा सपना देख लिया है बस, और कुछ ना है। तू तुम्हारी बात ध्यान से सुन छोरी, तू ना बस अब यही रहेगी। मैं थारे को हर बला से बचा के रखूंगा।